हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज हम बात करेंगे कि मनी प्लांट की जो कटिंग होती है वो कैसे लगाते हैं। और मैंने कुछ कटिंग्स लगाई थी। ये मैंने कटिंग लगाई थी, इसको 15-20 दिन हो गए हैं। और इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी चल रही है। इसको मैं अपने बेडरूम में रखती हूँ और इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी चल रही है। इसमें मैंने दो तरह के लगाए थे, एक ही जो बड़े पत्ते वाला ये, और एक जो छोटे पत्ते वाला है वो। और दोनों की काफ़ी सारी कटिंग लगाई थी, ऑलमोस्ट सारी चल गई हैं। और एक मैंने ये वाला लगाया था, इसको लगाए हुए अभी 4 दिन ही हुए हैं। पर इसमें मैंने अलग तरह के लगाए थे कि जो मार्बल वाले आते हैं वो, और एक ये जो लाइट ग्रीन वाला आता है। इसकी भी कंडीशन अच्छी है, ये भी अच्छे चल रहे हैं। आपको बताती हूँ मैं कैसे कटिंग सेलेक्ट करती हूँ। आपको जब भी इसकी मनी प्लांट की कोई भी कटिंग सेलेक्ट करनी है, वैसे तो मनी प्लांट को लगाना बहुत इजी है, इसको बच्चे भी लगा सकते हैं। और जब भी हमें कोई भी कटिंग सेलेक्ट करनी है, वो उस प्लांट में से सेलेक्ट करनी है जो अच्छे से ग्रो हो रहा हो और जो काफ़ी हेल्दी हो। मेरे पास 2-3 तरह का मनी प्लांट है। और एक तो ये वाला है जो बेसिक सबके पास होता ही है, बैकग्राउंड के लिए लगाया था। अभी मैं इसमें कुछ चेंजेस करने वाली हूँ, तो वो मैं बाद में बताऊंगी मैं यहाँ पे क्या चेंजेस करने वाली हूँ। तो वो मैं दूसरी किसी वीडियो में डालूंगी। तो मैंने इनको यहाँ पे लगाया था बेसिकली थोड़ा सा बैकग्राउंड में ग्रीनरी दिखाने के लिए। और ऊपर भी लगाए थे, वो धूप काफ़ी पड़ी ना अभी गर्मियों में, इस वजह से थोड़े से बर्न हो गए हैं। उनको मुझे अभी सेट करना है। तो वैसे इनकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी चल रही है, काफ़ी हेल्दी चल रहे हैं। बट धूप पड़ने की वजह से कुछ पत्ते उसके बर्न हो गए, जो मुझे अभी रिमूव करना है। बस वो लकड़ का थोड़ा सा काम चल रहा है, जिस वजह से मैं अभी कर नहीं पाई। तो एक मेरे पास ये वाला है यहाँ पे, ये वाला, इसको भी मुझे अभी ठीक करना है। ये थोड़ा सा, ये भी यहाँ पे था थोड़ा सा बर्न हो गया, लेकिन जो इसकी न्यू ग्रोथ हो रही है वो काफ़ी अच्छी हो रही है। ये देखो, इसकी जो न्यू ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी हो रही है। मैंने इन्हें अभी शावर दिया था थोड़ी देर पहले, क्योंकि मैंने बताया जैसे हमारे यहाँ लकड़ का काम चल रहा है, उस वजह से काफ़ी इन पे वो जो लकड़ का भूरा होता है ना, वो उड़ उड़ के आ गया। वैसे इन सबकी ग्रोथ अच्छी चल रही है। और एक हमारे यहाँ ये भी जैसे हमने एंट्री पे लगाया हुआ है, इसमें दो तरह के लगे हुए हैं। अभी इनकी हालत भी बहुत डस्ट की वजह से, जो डस्ट या जो रगड़ाई करते हैं लकड़ की ना, वो सब डला हुआ है। यानी अब बाद में अच्छे से साफ करूंगी। तो अभी मैं इसमें भी दो तरह का लगा हुआ है, ये भी काफी अच्छा ग्रो कर रहा है। इसमें हम कुछ भी नहीं करते हैं, इसमें हम 3-4 महीने में थोड़ा सा सीवीड वगैरह डाल देते हैं, अदरवाइज हम इसे कुछ भी नहीं करते हैं। और इसमें काफी बर्ड्स वगैरह भी अपने ना घोंसले बनाती रहती है, इस वजह से हम इसकी अच्छे से कटिंग भी नहीं कर रहे हैं अभी, क्योंकि हम उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। यहाँ पे एक नहीं 3-4 उनके नेस्ट है, जिस वजह से जो इसके ये जो पुरानी वाली जो इसकी डंडियां है ना, जो खराब भी हो गई, हम उसे भी रिमूव इसी वजह से नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। यहाँ पे भी देखो, एक उसका ना वो बना हुआ था, हमने छेड़ा नहीं है। अगर मैं आपको दिखा पा रही हूँ तो वो आती रहती हैं, वो अपना बना देती हैं इसमें। वो हर साल आती है चिड़िया ना, और यहीं पे अपना अंडे वगैरह देती है, इस वजह से हम इसको छेड़ते ही नहीं है। वरना इसमें से जो पुराने पत्ते वगैरह ना हमें रिमूव करने हैं बहुत सारे। एक देखो यहाँ बना हुआ, अगर मैं दिखा पा रही हूँ, एक यहाँ बना हुआ है। और वो इतना लड़ती है ना, अगर हम इसको कुछ भी छेड़ दें, इवन आप मानोगे हमने इसे शावर भी नहीं दिया। जितनी ये ऊपर के जितने भी साइड है ना, हम उसको शावर भी नहीं दे पाते हैं, क्योंकि वो बहुत चीखती है यहाँ पे। इवन दो जब वो अपने अंडे वगैरह दे देती है ना, तो हमें हेलमेट डाल के बाहर निकलना पड़ता है, वो इतना गुस्सा करती है। मुझे तो लगता है कि ये जो मनी प्लांट हमने लगाया है ना, ये हमने उसको एरिया बेच दिया है चिड़िया को। वो इतना यहाँ पे धौंस जमाती है अपनी ना, तो इस वजह से अभी हम इसे नहीं छेड़ते हैं। और मुझे नहीं लगता मेरे पापा इसे हमें छेड़ने देंगे भी ऊपर से। वो कहते नीचे तुमको कुछ करना है तो कर लो, उसको डिस्टर्ब मत करो। तो इस वजह से हम इसको अभी थोड़ा सा, ये लकड़ का काम खत्म हो जाएगा ना, तो इसको सेट करेंगे। अच्छा, तो हम अपने टॉपिक से इधर उधर नहीं जाते। तो जब भी हमने कटिंग लेनी है ना, किसी भी मनी प्लांट की लेनी है, तो हेल्दी कटिंग लेनी है। अब जैसे ये है, इसमें से अगर आपको कटिंग लेनी हो, तो जैसे ये है ना,
इसके देखो ये 1 2 3 4 कितनी सारी ये इसकी वो निकली हुई हैं रूट्स, मैं तो इन्हें रूट्स ही बोलती हूँ, सक्कर्स जो भी है। तो इस ऐसी ही हमने लेनी है जिसमें 2 हों एटलीस्ट। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे मुझे कटिंग अगर मुझे चाहिए होगी तो मैं इसकी यहाँ से कटिंग ले लूँगी, ऐसे में से काट लूँगी, यहाँ से कहीं से भी जहाँ पे एटलीस्ट ये 1 2 3 4, ये इतना पता क्या होगा, पानी में डालते ही उग जाएंगी इनकी ना, ये लंबी लंबी हो जाएंगी, रूट्स निकल आएंगी। इनको लगाना बहुत आसान होता है और किसी भी टाइम पे हम इन्हें लगा सकते हैं। अब जैसे मुझे सिलेक्ट करना है तो मैं ये वाली चूज करूंगी, ये वाली, इसमें 1 2 3 4 5, मैं अगर मुझे लेनी हो अपने लिए मैं इसको यहाँ से या यहाँ से काटूंगी। अभी सब बोलते हैं लालची नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है जो भी गार्डनिंग करते हैं उन सबको लालची होना चाहिए। तो अगर आप कटिंग अपने पेड़ से भी ले रहे हो और अगर कहीं किसी से ले भी रहे हो तो उन्हें बोलो भाई हमें तो ज़्यादा दो, जितनी ज़्यादा कटिंग्स लगाओगे उतने ज़्यादा आपके पास कटिंग्स होंगी, क्योंकि सारी कटिंग्स तो नहीं लगेंगी, कुछ ख़राब भी हो जाएंगी। इस वजह से जो भी चूज़ करना है हेल्दी प्लांट में से चूज़ करना है। जिस प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो रही हो, जो प्लांट हेल्दी हो, उसकी कटिंग आप पूरे साल में कभी भी ले सकते हो। अब जैसे ये जैसे ये निकल रहा है ना, ये मैं ये भी कटिंग ले सकती हूँ, यहाँ से ये सारी कटिंग ले सकती हूँ। तो मैं अभी कटिंग लेके दिखाती हूँ आपको। जो भी आप कैंची वगैरह ले रहे हैं ना उसे क्लीन कर लेना। जैसे मैंने ये लिया, ये तो मैंने क्लीन की हुई है। तो बस जैसे मुझे इसमें से चाहिए तो मुझे गिनने की भी ज़रूरत नहीं है, थोड़ी लंबी लेंगे कि पानी में पूरी डूब के खराब ना हो जाए। तो बस मैं यहाँ से ले लूँगी इसकी कटिंग, ऐसे ऐसे ये वाली कटिंग ले ली मैंने। और ये देखो, ये है ना, और ये इसकी जैसे ये कितनी सारी वो निकली हुई है, तो मैं ये वाली कटिंग भी ले लूँगी, ये वाली कटिंग ले लूँगी ऐसे। देखो इसमें कितनी सारी निकली हुई है। बस क्या करना है, जैसे ये है हमने इसको पानी में डालना है, पानी में डालने से पहले इसके ये पत्ते हमें काट लेने हैं अच्छे से। बस इतने को हम पानी में डिप कर देंगे। और जैसे अगर ये भी डालनी है तो इसका भी बस ये पत्ते उड़ा दो यहाँ से, ये पत्ते काट दो, ये पत्ते काट दो ये ऐसे, और ये पत्ते काट दो और इसको हम पानी में डाल देंगे। बस ये ऐसे हमारी कटिंग्स रेडी हो जाती है। जैसे मैंने बताया कटिंग लेने के लिए आप कोई भी कटिंग ले सकते हो। अगर ये वाली कटिंग लेनी है तो बस आपको क्या करना है, एक और ये 2 3 कितनी सारी है इसकी, कहीं से भी इसको काट लो, इसको हम लगा सकते हैं। ऐसे अगर मैं इस वाले की बात करूँ तो हम ये वाली कटिंग भी ले सकते हैं। ये जैसे ये इसकी ग्रोथ हो रही है ना, ये वाली कटिंग भी ले सकते हैं। अच्छा कोशिश करो कि जो जैसे कि ये थोड़ी मोटी वाली है ना, ये वाली कटिंग्स लो। जो बिल्कुल नई वाली कटिंग्स लोगे ना तो वो पानी में थोड़ा सा गलने का खतरा होता है। तो कोशिश करो जैसे ये मोटी वाली है ना, ये कटिंग्स लो। इसके भी देखो, अगर ये वाले लेते इसके भी कितनी सारी आइज सी निकली हुई है ना, तो ये कटिंग भी हम ले सकते हैं। और जो मैंने लगाई थी मैं उसकी रूट्स दिखाती हूँ। जैसे मैंने ये वाली लगाई थी, इसको ऑलमोस्ट 15-20 दिन हो गए हैं। तो इसकी कितनी अच्छे से रूट्स की ग्रोथ हो रखी है, देखो इसकी हर हर रूट्स निकली हुई हैं, कितनी अच्छे से हो रखी है। नई नई इसकी बर्ड्स भी निकलने लगी हैं, बर्ड्स भी निकल रही हैं। अच्छा मैंने इसको ऐसी जगह रखा हुआ था कमरे में, अपने बेडरूम में, जहाँ पे इसको एटलीस्ट 1-2 घंटे की जो लाइट होती है ना, जो नेचुरल लाइट होती है जो बाहर से आती है, वो इसको मिल रही थी। तो इसकी जो ग्रोथ है बहुत अच्छी हो रही थी। और मैंने इसमें नॉर्मल नलके का पानी डाला था, और मैंने इनका पानी पहले हफ्ते 10 दिन बाद चेंज किया था। उसके बाद मैं बस चेक कर रही थी, अगर मुझे लगता था कि इनका पानी गंदा हो रहा है तो मैं चेंज कर देती थी, वरना मैं चेंज नहीं करती थी। और नॉर्मली मैं 10-15 दिन के बाद इसका पानी चेंज कर रही हूँ। अगर इसको मिट्टी में भी लगाना होता है तो हमें इसे डायरेक्ट धूप में नहीं रखना, इसे बिल्कुल धूप की ज़रूरत नहीं होती। इसकी जो कटिंग लगानी है, कटिंग को आप नेचुरल लाइट में रख सकते हो, शेडी एरिया में रख सकते हो, जहाँ पे इसको बिल्कुल भी धूप ना पड़े। और अगर इसको आपने थोड़ी सी धूप लगवानी है या धूप में रखना है तो, या ऐसी जगह आप रखना चाह रहे हो जहाँ हल्की फुल्की धूप आती है,
तो आपने तभी रखना है जब आपको इसमें ग्रोथ दिखने लगे, वरना इसको आपने ऐसी जगह रखना है जहाँ इसके ऊपर बिल्कुल भी धूप ना पड़े। और मिट्टी में लगाना भी बड़ा आसान होता है। अगर आप कटिंग जैसे पानी में आपकी चल जाए उसके बाद लगाना चाहते हो तो भी लगा सकते हो। अभी जैसे मैंने आपको कटिंग काट के दिखाई है, आप वैसे भी लगा सकते हो। तो बस जितना हिस्सा पानी में डालना है, इसकी 2-3 आइज आप पानी में, जैसे ये है ना, इसका ये इतना हिस्सा भी पानी में आप डाल सकते हो। जैसे इसकी 1 2 3 4 आई इसकी ये जो जड़ें हैं ये पानी में डाल दो, बाकी हिस्सा ऐसे ही चला जाएगा। ऊपर से पत्ते वगैरह काटने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस ऐसे ही करना है। मैंने तो ऐसे ही किया हुआ और ये अच्छे से ग्रो हो रही है। अच्छे से ग्रो हो रही है। इसकी कटिंग हम पूरे साल में कभी भी लगा सकते हैं। बस इस चीज़ का ध्यान रखना, हमने इसे ऐसी जगह रखना है जहाँ इसके ऊपर नेचुरल लाइट ज़रूर पड़े। और अगर मिट्टी में भी लगाना है तो भी इसकी इतना हिस्सा आप मिट्टी में डाल दो, जितना हिस्सा आप पानी में डालने जा रहे थे ना, उतना हिस्सा आप इसका मिट्टी में डाल दो। और मिट्टी भी इसको वेल ड्रेन सॉइल, मैं तो अपने सारे गमलों में वेल ड्रेन सॉइल ही बनाती हूँ। और अगर आप देखो तो मेरा छोटे गमलों में भी लगा हुआ है मनी प्लांट, और मेरे बहुत बड़े गमलों में भी लगा हुआ है मनी प्लांट। तो ऐसा भी नहीं है कि आपको कैसा आप गमला होना चाहिए, छोटा बड़ा आपको डिपेंड करता है। अगर आपका प्लांट जैसे ये वाला कितना अच्छे से चल रहा है मेरा, ये मैंने कटिंग से ही लगाया हुआ है। ये देखो छोटा सा गमला है, जो हम नर्सरी में जिससे हमें प्लांट नहीं मिलता उसमें लगा हुआ और अच्छे से चल रहा है। तो अगर आप चाहते हो छोटे से गमले में लगाना तो भी आप लगा सकते हो। और अगर आप चाहते हो जैसे मेरी तरह एंट्री पे लगाना तो ऐसे भी लगा सकते हो, ये मर्जी आपकी है। ये तो हर तरह के गमले में चल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप मनी प्लांट की कटिंग जरूर लगाना, ये हर घर में होना चाहिए। इसके बहुत से फायदे हैं। क्या फायदे हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, वरना बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसकी कटिंग कैसे लगाते हैं ये मैंने आज आपको बताया। इसकी कटिंग पानी में भी ऐसी लगती है, मिट्टी में भी ऐसे लगती है। जो मैंने कटिंग का तरीका बताया वो हर वैरायटी के लिए सेम है। किसी भी तरह की बोतल में लगा सकते हो, मैंने कांच की बोतल में लगाया, आप चाहो तो प्लास्टिक में भी लगा सकते हो। कॉफी की जो बॉटल्स आती है उसमें भी लगा सकते हो, किसी भी तरह की बॉटल में लगा सकते हो। मैंने तो एक बॉटल में लगाया हुआ है और दूसरा ग्लास में लगाया हुआ है। जो मेरा ये पानी का ग्लास था ये थोड़ा सा खराब हो गया था, तो मैंने तो उसमें लगा लिया था। मैं देखूंगी इसको मेरे को क्या करना है। अगर किसी को गिफ्ट करना हुआ तो मैं गमला चेंज कर दूंगी इसका, मतलब कोई अच्छा सा फैंसी सा गमला। जैसे ये यहाँ से अगर मैं दिखा पा रही हूँ खराब हो गया था, यहाँ से ये देखो ये टूट गया था, तो मैंने इसमें लगाया। और मैं क्या करती हूँ, मैं ऐसे लगा लेती हूँ क्योंकि जैसे अब न्यू ईयर वगैरह आ रहा है ना, तो उसमें मुझे अच्छा लगता है ये गिफ्ट करना। ये अच्छा होता है, पॉजिटिविटी जिसको आप देते हो एक तो उसके घर में ये गुड लक लेके आता है। जैसे हम लकी बैम्बू देते हैं ना, वैसे ही ये एक लक लेके भी आता है। तो आप इसलिए भी लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। और न्यू ईयर पे आप आगे अच्छे से इसे पोट पे लगा के इसे गिफ्ट कर सकते हो। अच्छा मैंने ना इसे अब कटिंग को तोड़ा है, तो जैसे अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस भी देख रहे हो, मुझे तो इन्हें खराब करना अच्छा नहीं लगता, तो मैं इसको मिट्टी में लगा देती हूँ। और जब ये ग्रो कर जाएंगे मैं किसी को गिफ्ट कर दूंगी। तो इसको जैसे मिट्टी में भी मैं लगाना बता ही देती हूँ। अब इसको बस ऐसे रखना है, इसकी जैसे 1 या 2 इसकी रूट्स मिट्टी में डाल दो, या चाहे इसे लिटा दो, इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बस इसको ऐसे कर देना, ठीक है। और जो दूसरा है, क्या गिर गया, अच्छा मैं उसे बाद में देखती हूँ। तो ये है, इसको भी मैं ऐसे ही करूँगी और ऐसे डाल देना इसको। वही 1-2 आंखें, जो अगर पानी में डालना था तो भी उतनी डालनी थी, अब मिट्टी में डालना है तो भी इतनी डालनी है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ रख रही हूँ और अपडेट मैं बाद में दे दूंगी इसका क्या होता है। तो मैंने इसे लगा दिया और मैंने इसे पानी भी दे दिया, क्योंकि मिट्टी काफ़ी ड्राई थी तो मैंने इसे पानी दे दिया है। तो ठीक है दोस्तों, अब फिर किसी और वीडियो में मिलूंगी मैं आपको किसी नए प्लांट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय।